कार्रवाई स्लो। हमने फर्स्ट मतलब स्टेप जो देखा था, राउटर जब चालू करते हैं तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछता है। ये उस कंडीशन में पूछता है जब हम राउटर्स के लिए बिल्कुल नए हैं, हम राउटर्स के कमांड वगैरह नहीं जानते। लेकिन यहाँ हम जानते हैं, तो हम पहली बार भी अगर चालू कर रहे हैं तो नो करके यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, इस मोड को यूजर एक्सेस मोड कहा जाता है। ये जो एरो निशान है ना, ओह सो सॉरी, मैंने सो सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया है। तो क्या इससे पहले क्लास थी ना, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करके बैठा हूँ। ओके 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 चलिए, ओके ठीक है, ये सिनेरियो दिख रहा है। ओके, अब इस राउटर पे था मैं, इस राउटर पे मैंने यहाँ, तो ये जो मोड है, ये मोड यूजर एक्सेस मोड कहलाता है। ये जो जी है, राउटर के सामने जो ये साइन बना है, एक बार मैं फिर से लॉग आउट करता हूँ। नहीं, यहाँ लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहला ही मोड है, मतलब चालू करते ही आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। हालांकि यूजर एक्सेस मोड, हाँ जी, आगे बढ़ूं। इस मोड के ऊपर मात्र एक कमांड हमारे पास है, वो है इनेबल कमांड। इनेबल करते ही ये जो एरो था ये हैश में चेंज हो जाएगा। इस हैश को प्रिविलेज मोड बोलते हैं। इस प्रिविलेज मोड के कमांड की लिस्ट और यूजर एक्सेस मोड के कमांड की लिस्ट दोनों डिफरेंट है। अगर हम हेल्प लेने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यूज करते हैं तो ये ज़्यादा लंबी लिस्ट है यहाँ पे, और अगर यही चीज़ अगर आप चेक करते लॉग आउट यूजर एक्सेस पे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत छोटी लिस्ट है ये। ठीक है, तो अभी हम दूसरे मोड पे फिर से चलते हैं। इनेबल कमांड लिखकर ये आ गया यहाँ पे। इस मोड पे किसी भी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, मतलब किसी इंटरफेस को करना या राउटर के किसी चीज़ को चेंज करना। मेनली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अलग है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिस मोड पे जाते हैं उसका नाम है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे कॉन्फ़िगर के बाद अगर नहीं मालूम कुछ तो क्वेश्चन मार्क करके ये टर्मिनल, जी हाँ ये है। हाँ, हम लोग नया राउटर भी हमारे पास अगर मार्केट में मिलता है, डीलिंग का और क्या बोलते हैं जूनिपर वगैरह का, तो हम ये हेल्प का लेते ही फ़ायदा उठाते हैं। अब इस मोड पे आ जाइए, ये है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। आपने 3 स्टेज पार किए, सॉरी 2 ही स्टेज बोलेंगे हम। एक आपने यूजर एक्सेस मोड को पार किया, फिर आपने प्रिविलेज को किया, और फिर आप कॉन्फ़िग पे आ गए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। जैसे मेरे को ये राउटर लिखा है, इसके नाम बदलना है, होस्ट नेम। ठीक है, हाँ मैं इसको R1 नाम दे रहा हूँ। देखिए चेंजेस दिख रहा है अब। जी बिल्कुल, अगर मेरे को इसी को हटाना है तो इसी के आगे नो लिख देने पर ये हट भी जाता है। ये वापिस किसी भी कमांड के आगे नो लगा देना, मतलब आप उस कमांड को हटा रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, बस कमांड के आगे नो। अब आप इसी में एग्जिट करके वापस प्रिविलेज मोड पे है और गलती से यहाँ कोशिश करेंगे होस्ट नेम में कमांड चलाने की, या एच लेके क्वेश्चन मार्क, तो बोलेगा एच नाम का यहाँ कोई कमांड नहीं है। तो मोड इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अलग अलग मोड पे अलग अलग कमांड है। कॉन्फ़िग टर्मिनल, ये मैं टैप करके पूरा कर रहा हूँ, एक्चुअली आदत हो गई लाइनेक्स वाली। तो जो रिपीटेबल नहीं है, जैसे अब कॉन्फ़िग में कई बार मैं CON करके अगर करूँ, टैप मारता रह जाऊँगा, ये पूरा नहीं लेगा, बिकॉज रिपीटेबल कमांड यहाँ पे 2 है।
जब तक ये यूनिक नहीं हो जाता तब तक टैप काम नहीं करता। जैसे ये यूनिक हो गया, अब टी के बाद भी तो कुछ था नहीं, खाली टर्मिनल था, तो ये इजिली आपका ले लेगा। क्लियर है? ओके। अब कॉन्फ़िगर मोड के बाद 3 मोड और होते हैं, लेकिन तीनों मोड को समझने से पहले एक बार फिर से आपको राउटर के फिजिकल इंटरफेस को देखना पड़ेगा। यहां पर आपको क्लियरली इस चीज को समझा दूं कि मैं ऑक्सिलरी और कंसोल, ये लाइन पोर्ट कहलाते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन मोड अलग है। इंटरफेस जो ये क्या बोलते हैं अपना गीगा ईथरनेट या सीरियल पोर्ट जिसमें आप कनेक्टिविटी देते हैं, इनको इंटरफेस बोलते हैं राउटर की भाषा में। हाँ जी, तो चलिए अभी हम चलते हैं इंटरफेस में। पहले जाएंगे इंटरफेस, कमांड का नाम है इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? तो इसमें बहुत सारे हैं, हमें उसमें जाना है जिसको हमको केबल लगाया है। जैसे हम गीगा पे लगा रखे हैं, गीगा ईथरनेट। नंबर देखना पड़ेगा क्योंकि 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, तो किस पे केबल लगा है। तो अभी एग्जांपल के लिए मेरा ये है। देखिए आपका एक मोड चेंजेस आया है इधर, इफ, इसे हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। हाँ, इफ लग गया कॉन्फ़िग के साथ, इट्स कॉल्ड अ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। इस मोड से बाहर निकलना है तो 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे जा सकते हो, या कंट्रोल जेड। लेकिन यहां मैं अभी कंट्रोल जेड नहीं करूंगा, मैं एग्जिट कमांड करूंगा क्योंकि मुझे एक स्टेप पीछे जाना है। एक स्टेप पीछे, देखिए मैं बाहर हूं, मैं इंटरफेस से बाहर आ गया हूं। नहीं, इस वो कमांड, ये आप मोड पे हो, अभी कमांड पे नहीं है हम मोड से बाहर आ रहे हैं। तो एग्जिट या तो कंट्रोल जेड, ये 2 तरीके होते हैं। कंट्रोल जेड से सीधा प्रिविलेज मोड आ जाता है। फिर से कॉन्फ़िग मोड पे जाने के लिए हमको ये कमांड चलाना पड़ेगा। आ गए यहाँ पे। अगला है लाइन कंसोल। देखिए मैंने बता दिया था आपको कंसोल पोर्ट किस काम आता है। ये देखिए मोड बिल्कुल चेंज, इफ की जगह लाइन लिखा हुआ है, इफ की जगह लाइन मोड लिखेगा। तो ये इसको बोलते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। एग्जिट कर देता हूं मैं, वापिस आ गया कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहां तक कोई डाउट? चलिए, एक और मोड होता है, इसी मोड से आगे जाते हैं, जिसका अभी प्रैक्टिकली कुछ हो तो नहीं रहेगा, लेकिन लिख लेते हैं। राउटिंग करते हैं जब, है ना। हालांकि इसमें हमको ये पढ़ना है, हमें बीजीपी पढ़ना है, या एचआरपी पढ़ना है, ओएसपीएफ पढ़ना है, रिप पढ़ना है। राउटिंग प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो ये मोड बदलता है। जैसे रिप, एग्जांपल के लिए रिप ले लेता हूँ। हाँ सर, आप करोगे ना? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आप अपना इंटरफेस मेरे को शेयर करोगे और करके, या तो आप टास्क ले लो करके दिखाओ, या तो पहले तो मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं, है ना। हाँ, आपके पास है ना पैकेट ट्रेसर? हाँ, तब ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आ गया कि हमने क्या किया, ये राउटर मोड पे आ गए। रिप की जगह जो भी लिखोगे इसी मोड पे आएगा, चाहे ये
इसको राउटिंग बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल सही है, इसको हमें पढ़ना है जब हम राउटिंग करेंगे, है ना। ओएस आपने सुना ही होगा, OSPF, BGP, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं उसको इस मोड पे चलाया जाता है, राउटर मोड, और ये कॉन्फ़िग के बाद आता है। आ जाओ बाहर। ये मैंने पूरा कंट्रोल जेट कर दिया, डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे आ गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कमांड बताता हूँ। मोड तो समझ आ गया होगा, यूजर एक्सेस मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड और राउटर मोड। जी हाँ, तो ये मैंने आपको 6 मोड बता दिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल कमांड, पहले वाले में तो इनेबल था और कुछ था नहीं। अगर आपने गलती से यहाँ डिसेबल चला दिया तो वहाँ पहुँच जाओगे आप। डिसेबल हुआ, डिसेबल यहाँ चलता है कि नहीं, चलता है, लेकिन ये टैप इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ये यूनिक जब तक नहीं हो जाता टैप काम नहीं करता। ये देखिए वापस यूजर एक्सेस मोड पे चला गया, तो फिर से इनेबल करके यहीं आ जाते हैं। ओके, शो कमांड सबसे ज़्यादा राउटर में चलेगा, जो ट्रबल शूट करने के टाइम पे या कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जो भी है। शो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चीज़ शो होता है इसमें। देखिए लंबी लिस्ट है शो की, कि अगर आप शो करके क्वेश्चन मार्क करते हो तो ये एक लंबी लिस्ट है कि आप सब कुछ देख सकते हो। तो शो के साथ, शो हमेशा प्रिविलेज में चलेगा, शो हमेशा प्रिविलेज मोड। क्वेश्चन मार्क से तो लिस्ट पता चल गया। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। ये रनिंग रैम का स्टेटस देखना है कि मैंने क्या किया है। तो अभी दिखाता हूँ, कुछ नहीं किया है। होस्ट का नाम राउटर है, सब पे नो लिखा हुआ है, कहीं पे ना किसी इंटरफेस पे हमने IP दिया है, ना ही हमने किसी लाइन को कॉन्फ़िगर किया। देखो सब चीज़ दिख रहा है आपको, है ना। अब मैं कुछ करता हूँ तो इस करने के लिए तो कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग टर्मिनल पहुँच गया। तो पहला कमांड था होस्ट नेम दे देते हैं। होस्ट नेम थोड़ा कैश सेंसिटिव टाइप का है। ये ऐसा R1 लिखोगे अलग लेगा, और ऐसा R1 लिखोगे तो ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल तो ये मैंने जैसे अपने सिटी के नाम पे डाल दिया दुर्ग, ठीक है, ये ले लिया। अब एक छोटा सा पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड इनेबल पासवर्ड, ये कमांड है इनेबल पासवर्ड। इसके बाद जो भी लिखोगे वो पासवर्ड बन जाएगा, जैसे 1 2 3। 2 काम किया हूँ, एक होस्ट नेम देने का और एक इनेबल पासवर्ड देने का। अब यहाँ पे बोलूँगा शो चलाने के लिए, तो शो कमांड यहाँ पे है ही नहीं, तो शो तो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो मुझे जाना पड़ेगा पीछे। मैं जी बिल्कुल आ गया। मैं शो यहाँ पे करना है, क्या करना है, तो रनिंग कॉन्फ़िग रैम का स्टेटस देखने के लिए। तो देखिए आपके 2 कमांड जो चले हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन द केस अभी अगर राउटर में से गलती से रिस्टार्ट हो जाता है तो ये डेटा इरेज हो जाएगा, बिकॉज ये रैम पे है, अभी इसे सेव NV रैम पे नहीं डाला गया है। और अब क्वेश्चन ये कि ये पासवर्ड डालें, ये कहाँ पे पूछेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, सीधा यूजर एक्सेस मोड पे। सर लॉग आउट का मतलब ये रिस्टार्ट नहीं होता, यूजर एक्सेस मोड पे ला देता है। जी हाँ, जहाँ से स्टार्ट किया था। तो चलिए इनेबल कमांड, पहला कमांड अपना इनेबल है, लेकिन अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है। हाँ, हमने एक पासवर्ड डाला है ना अभी, इनेबल पासवर्ड 1 2 3 कमांड चलाया है पीछे, है ना। ये देखिए, ठीक। जी हाँ, ये अब ये क्या प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है। कहाँ जाने से रोक रहा है, प्रिविलेज मोड पे, ठीक है। तो 1 2 3 दे दिए, लेकिन इस पासवर्ड की एक बुराई है, ये सिंपल टेक्स्ट है, दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है, देखो। तो इसके लिए सिस्को वालों ने एक नया तरीका निकाला। बोला भाई ऐसा है कि तुम
एक काम करो, इनक्रप्टेड फाइल बनाओ। तो उसका कमांड दिया गया इनेबल सीक्रेट। लेकिन ध्यान रहे, बहुत गलती होती है ज्यादातर लोगों से इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लिखने की, जबकि यहां पर इनेबल सीक्रेट ही कमांड है। इससे आगे जो भी लिखोगे वो पासवर्ड बन जाएगा, है ना। जैसे मैं यहां पर 456 ले रहा हूं। जी हाँ, अब इससे पहले कि मैं लॉग आउट करूं, पहले आपको पासवर्ड दिखाता हूं कि दिखाता है कि नहीं। शो रनिंग, ये देखिए सीक्रेट पासवर्ड कैसा है। इसको बोलते हैं इनक्रप्शन। ठीक है, हाँ, मतलब ये इससे पहले क्या था कि सिंपल दिख रहा था। हाँ, अब लागू कौन सा होगा जब लॉग आउट कर देंगे। ये लॉग आउट इस पोजीशन पे हमारा राउटर खड़ा रहता है, इस पोजीशन पे राउटर खड़ा रहता है। कोई बंदा इसमें जाने की कोशिश करेगा तो पहले तो वो 1 2 3 डाल के कोशिश करेगा, नहीं जा सकता। 4 5 6 डालने पर ही जाएगा, दिखता भी नहीं है पासवर्ड। ठीक है, तो यहां तक कुछ समझ आया अभी तक का काम। चलिए, तो चलिए अब कमांड पे चलते हैं। मोड तो क्लियर हो गया। ओके, तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल पे होस्ट नेम बताया था, फिर से दिखा देता हूं आपको। कॉन्फ़िग, ये हमारा डेली रूटीन कमांड है। होस्ट नेम, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट, ये 3 कमांड। तो आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। पहला कमांड मैंने आपको बताया, होस्ट नेम, जो भी आप नाम देना चाहे, जैसे आप दिल्ली दे सकते हैं यहाँ पे, ये एक कमांड है। दूसरा आपको बताया था मैंने इनेबल पासवर्ड, इससे पहले हम दे चुके हैं, तो पहले उसको नो कर लेते हैं, है ना। पहले उसको नहीं, वो मैंने टैब, मतलब थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ मैं। वो एक्चुअली मेरी आदत ना टैब वाली हो गई है, तो उंगली क्या है ऑटोमेटिक चला जाता है, जबकि ये गलत है ना। मुझे इनेबल लिखना चाहिए ऐसा, सॉरी, ये नो। जैसे ये क्या है, इनेबल कमांड जो है इस तरह पूरा टाइप होना चाहिए, लेकिन हमारी गंदी आदत हो गई है कि हम ऐसा लिखते हैं और टैब मार देते हैं। तो जब टैब मारते हैं तो ये सेकंड लाइन में पूरा आता है, फर्स्ट लाइन को छोड़ देता है। तो लिखने के समय क्या करते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। जैसे इसका नोट्स बनाना है, तो रुक जाइए, पहले पासवर्ड वाला कमांड चला लेते हैं। इनेबल पासवर्ड 1 2 3, फिर से वैसे ही दे देते हैं। अब इसको नोट बनाना है, तो इसको पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करते हैं, नोट पैड पे ले जाते हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी किसी को अभी पढ़ाया था, उनका है। इसको मिनिमाइज करते हैं, दूसरा नोट पैड खोल लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और ये जो आधे अधूरे हैं इनको डिलीट मार देते हैं। तो ये भी गलत था, ये भी डिटेक्टेड गलत था, ये सही है, ये भी आधा अधूरा है। ठीक है, इसको भी उड़ा दो। तो ये बचा क्या है, ये नो इनेबल पासवर्ड से हटा, ये होस्ट नेम का कमांड है, ये इनेबल पासवर्ड का कमांड है। इसी के बाद इनेबल सीक्रेट वाला भी लगा के देखते हैं। इनेबल सीक्रेट, इसको भी नो करना पड़ेगा क्योंकि ये भी लगा हुआ था। ओके, इसके बाद फिर से कंट्रोल ए से सामने आते हैं और सीक्रेट में फिर वही ए लगा देते हैं। ठीक, अब फिर से इसको नोट्स में डालना है। इसको कॉपी करते हैं, वापिस से नोटपैड पे जाते हैं, कंट्रोल वी करते हैं,
ये नोट्स बनाने के लिए, जैसे नोट्स बनाते हैं ना लिखने के लिए, जैसे अभी आप लिखोगे तो ये आधा अधूरा वाला आपको डिस्टर्ब करता है ना, क्योंकि मैंने टैब मार मार दिया तो कई बार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये नोट्स अगर आपको ऐसा बनाना है तो आपके लिए मतलब वो बता रहा हूँ। आप तो ऐसे कॉपी पे लिख रहे हो, है ना, कई लोग नहीं लिखते कॉपी पे, वो तो उनके लिए ये सुविधा हम बोलते हैं कि भैया कम से कम रखो डेटा को, क्योंकि कल के दिन में मिसमैच हुआ अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आपके पास होना चाहिए कि एक बार चेक कर सको कि कैसा था, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। तो ये नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो हमने अभी आपको बताया 3 कमांड, और ये तीनों कमांड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शो, तो ये चौथा कमांड भी हो गया, शो रनिंग कमांड, ठीक है, ओके। तो लगे हाथों मैं आपको इसको सेव करना भी बता देता हूँ कि इन द केस अभी रिस्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सेव करने से पहले हम अपने एनवीरैम को देख लें। एनवीरैम का कमांड है स्टार्टअप कन्फिग। एनवीरैम नहीं है कमांड, स्टार्टअप कन्फिग बोलते हैं उसको। ये जो नाम लिखा है मैंने, ये एनवीरैम का नाम है, स्टार्टअप कन्फिग, ठीक है। अभी नॉट प्रेजेंट है क्योंकि हमने कोई डेटा सेव नहीं किया है। तो सेव करने के लिए कमांड हमारे पास सिस्को के दृष्टिकोण से कॉपी कमांड, रनिंग के डेटा को कॉपी कर दीजिए स्टार्टअप में। सेव करने के लिए ये कमांड यूज किया जाता है, हालांकि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत शॉर्टकट कमांड्स, राइट मेमोरी एक छोटा सा कमांड होता है जो सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। ये सेव हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको हिस्ट्री बोलते हैं। ये जो अप डाउन कर रहा हूं मैं एरो से, अगर कोई भी कमांड चला हुआ है, आप लाइनेक्स का भी मतलब नहीं चलाएं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, हाँ, तो लाइनेक्स में भी एक सुविधा होती है, कभी भी चालू करो उसमें क्या कमांड चलाया करके ना, ऐसा ऐसा करो ना, पूरा कमांड का लिस्ट बता देता है। जैसे हमसे पहले कोई करके गया है ना तो हम खोज लेते हैं कि हाँ क्या चला है। ऐसे ही सिस्को के राउटर पे भी जब तक ये लॉग आउट ना हुआ हो, क्या कमांड चले उसकी पूरी लिस्ट ये रखता है, लेकिन हिस्ट्री बोलते हैं। आगे चल के कमांड है, पढ़ेंगे इसको भी कैसे इनेबल डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मैं लाना चाह रहा था सो स्टार्टअप कन्फिग, तो ले आया मैं, और ये देखिए स्टार्टअप पे सारा डेटा आ गया। अब रीलोड करके रीस्टार्ट कर रहा हूं, देखो रीलोड, ये हो गया राउटर रिस्टार्ट। रीलोड का लॉग आउट से बाहर थे, रीलोड से पूरा रीस्टार्ट। आ गए वापिस, देखिए अभी कुछ डिलीट नहीं हुआ, डेली का डेली है, पासवर्ड मांगेगा ही, AAA पासवर्ड दिया था मैंने, ये देखो, ठीक। तो ये सेव करने के लिए ये था। अगर आपको इस सेव डेटा उड़ाना है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन फिर से खाली करना है, तो इरेज कमांड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इरेज किसको करना है, स्टार्टअप कन्फिग को। इरेज किसको करना है, स्टार्टअप कन्फिग को, ठीक है। तो चलिए एंटर मारते हैं, हो गया। ये देखो पूरा का ये लिख रहा है, पूरा एनवीरैम जो है वो खाली, ठीक। रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, तो फिर से रिस्टार्ट करूं, रीलोड, इस फिर से आपका वो जैसा पहला दिन का राउटर रहता है, यस नो पूछेगा, देखना अभी तक नहीं पूछा था ना,
अभी वो पूछेगा कि भैया इनिशियल कॉन्फ़िगर करना है क्या आपको, क्योंकि पूरा डेटा इरेज हो चुका है। देखो उसी को बोलते हैं, जैसे चालू हालत में हम लोग क्या बोलते हैं, कर रहे हैं। सिस्को राउटर में अगर वो रीसेट वाला बटन नहीं होता, यहाँ पे आपको रिस्टार्ट करने के मतलब ये एक तरह से रिस्टार्ट कर रहे हो, रीसेट नहीं बोल सकते इसको। रीलोड कमांड से रिस्टार्ट होता है। रीसेट वाला का मतलब होता है फैक्ट्री रीसेट, जैसे इरेज करने के बाद ही होगा ये, क्योंकि इसका आईओएस अलग सेव करता है ना डेटा को। और आप वो जो छुटकू राउटर्स होती है, जैसे वो डीलिंग की और क्या बोलते हैं अपना आईबॉल की, उन राउटर्स में क्या देता है, एक बटन दे देता है छोटा सा, जिसको पुश करके रखो, वो क्या करता है, फैक्ट्री रीसेट मार देता है। लेकिन सिस्को के राउटर, जूनिपर के राउटर, ये सब राउटर्स में ऐसा नहीं है ना। इनके तो अलग अलग मेमोरी स्टाइल ही अलग है, आईओएस अलग जगह पे है, आपका क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं इसको, एनवीरैम सेव्ड डेटा अलग जगह पे है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे रहती हैं। ठीक, तो चलिए फिर से, तो मैंने आपको जो जो कमांड बताया आप नोट कर लिए हैं, बाकी तो आपको ये भेजूंगा ही, है ना। तो मैं अभी इतना ही रोकूं, क्योंकि एक बार मोड की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो कल से हम फिर कमांड पे आ जाएंगे, है ना। हाँ, ये वाला तो मैं भेज देता हूँ। आप एक